Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. कॉलम फर्स्ट में बच्चों कुछ हाइड्राइड गिवन है, कॉलम सेकंड में इनके प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट गिवन है। इन दोनों का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम LiH के बारे में बात करें, लिथियम हाइड्राइड, ये एक क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड होता है। क्या होता है? आयनिक हाइड्राइड होता है। तो बेसिकली आयनिक हाइड्राइड कैसे बनते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू बनते हैं, यानी ये आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, जैसे कि Li पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कि LiH है, ये आयनिक हाइड्राइड है, तो आयंस के फॉर्म में है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। जब मेल्ट होगा तो आयंस में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा आयंस के थ्रू। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है कब? जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जैसे लिथियम हाइड्राइड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर कौन सा गैस मिलेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो लिथियम मिल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो बेसिकली लिथियम जो होता है Li+ में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन 2 तरीके से होगा। एक होगा एनोड पे, दूसरा होगा कैथोड पे। रिएक्शन इस तरीके से ही यहाँ पे होता है। तो अब होगा क्या, एट कैथोड पर जो Li+ होगा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Li में चला जाएगा, इस तरीके से रिडक्शन होगा। और एनोड पर क्या होगा बच्चों? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि हाइड्राइड आयन है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस होगा, जब मोल्टेन LiH का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे मिलेगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होता है, एनोड पर रिलीज होता है। अब बेसिकली बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो हाइड्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज दिखने का मतलब है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 होगा, यानी नेगेटिव में होगा। दूसरा रीजन, अगर हम लिथियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा? जब लिथियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो LiOH बेस बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चों A का मैच कहाँ पे होगा? P में भी होगा, R में भी होगा, S में भी होगा और T में भी होगा। अब बात कर लेते हैं जरा B के बारे में, जहां पर BeH2 लिखा है, बेरिलियम हाइड्राइड। बेसिकली जो बेरिलियम हाइड्राइड होता है बच्चों, ये एक कोवैलेंट हाइड्राइड होता है। कोवैलेंट नेचर का होने के कारण ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। कौन से फॉर्म में? पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बेरिलियम होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रीजिंग में होते हैं, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर ये इनका स्ट्रक्चर शो होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रीजिंग में प्रेजेंट होते हैं बेरिलियम के साथ में। तो अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो बेसिकली क्या होता है, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे ये 4 सिग्मा होते हैं बच्चों। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आता है? हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आता है sp3 यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से। यहाँ पर ये दिख रहा है जो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाया है, दरअसल बच्चों हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ पर ये ब्रिजिंग में प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर
हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे जा रहा है, BH2 में जा रहा है, तो बेसिकली B का मैच केवल कहाँ पे होगा, Q के साथ में। अब बात करते हैं CH4, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मीथेन। अगर हम बात करेंगे तो मीथेन में क्या है, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा यहाँ पर भी होंगे, 4 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर 4 बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही बनता है बच्चों। तो C का मैच कहाँ पे हो जाएगा, बेसिकली C का मैच हो जाएगा Q के साथ में। अब बात करते हैं D के साथ में। अब D के बारे में बात करते हैं बच्चों कि D में क्या होगा, CaH2 जिसको कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्राइड के बारे में समझेंगे ध्यान से। तो कैल्शियम हाइड्राइड अगर हम लें CaH2, क्या लें, CaH2, तो पहली बात जो CaH2 है ये एक आयनिक हाइड्राइड होता है। क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड है। तो जब ये इसको मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, Ca+2 और 2H- में। तो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आयंस इसके पास प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बच्चों यहाँ पर ये CaH2। अब इसके बाद ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही रहा है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, -1 है। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें दो तरीके से होता है, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगा तो जो Ca+2 है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगा बच्चों, हाइड्रोजन है यहाँ से इस तरीके से H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो यानी जब कैल्शियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा तो क्या कैल्शियम के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, रिलीज होता है बच्चों। अब बात को जरा ध्यान से और समझते हैं। इतना तो हो गया, अगर कैल्शियम हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये है कैल्शियम हाइड्राइड, इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, तो बेसिकली वाटर लेंगे इस तरीके से, तो यहां से क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से बन जाएगा इस तरीके से, तो 2H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। तो बेसिकली अगर हम इनका मैच देखें तो किस तरीके से हो रहा है, तो D का मैच भी हो रहा है PRST के साथ में। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां से है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।